पीटीटीएच नोवेल के लास्ट पार्ट में हमने देखा था रोमेंस हॉल पे प्रेजेंट हुए बाकी के बचे हुए एक्सपर्ट्स जिन्होंने की वो पावरफुल स्केलेटन के अटैक को जैसे तैसे करके खुद को बचा लिया होता है। वो पावरफुल स्केलेटन के वार से अब शोयान को भी समझ में आ गया था वो टियान क्लास की टेक्निक्स स्केलेटन के अंदर ही छुपा हुआ है, जिसके चलते सोल पैलेस का झाईजियांग ये सब कर रहा था। जिसके चलते जैसे ही झाईजियांग वो स्केलेटन को अकेले ही लेने के लिए आगे बढ़ता है, डेंजर और झाईजियांग उसके ऊपर हमला कर देते हैं। उसके बाद शोयान और बाकी के सारे बंदे मिलकर वो स्केलेटन के ऊपर बैक टू बैक वार करना स्टार्ट कर देते हैं। अब सबके वार की वजह से वो स्केलेटन का चुरचुर हो जाता है। ये देखकर झाईजियांग का हड्डी पसली एक हो जाता है, क्योंकि उसके सोल पैलेस के मास्टर ने वो डाओशंग लेवल के स्केलेटन को सही सलामत लाने के लिए उसे बोला था। और इसी मौके का फायदा उठाकर श्वेन वो स्केलेटन के बहुत सारे अहम पार्ट को अपने साथ ले जाता है, जिसके चलते श्वेन को अब टियान क्लास के 2 टेक्निक मिलने के साथ साथ उसको डाओशंग लेवल का एसेंस भी मिल जाता है। और बचे हुए बाकी के स्केलेटन को वो झाईजियांग के ऊपर थ्रो कर देता है, जिसके चलते अब झाईजियांग के ऊपर बाकी एक्सपर्ट टूट पड़ते हैं। जिसके चलते मंदिर की घंटी की तरह जो कोई भी आता है उसको बजा के चला जाता है। लेकिन झाईजियांग कहा अपने पाव को पीछे लेने वाला था, वो जैसे तैसे करके खुद को खड़ा करता है और सारे बंदों से वो स्केलेटन के हड्डियों को वापस ले लेता है। और अब जब वो श्वेन की तरफ आता है, श्वेन भी बहुत ही जिद्दी है तो वो भी नहीं मानता, जिसके चलते श्वेन अपनी 3 हेवनली फ्लेम को मिलाकर जब बुद्ध लोटस एंगर को प्रिपेयर करता है, झाईजियांग का सुसु निकलने लगता है। लेकिन इसी टाइम पर हेवन इवन फिनिक्स का होंगजांग बीच में आ जाता है और उसको अपने साथ देखकर झाईजियांग बहुत ही ज्यादा पावरफुल महसूस करता है। लेकिन इसी टाइम पर टेंगजान भी श्वेन का साथ दे देते हैं। ये देखकर दोबारा से झाईजियांग का फटके हाथ में आ जाता है। अब इसी टाइम का फायदा उठाकर आइस रिवर वैली का मास्टर वो भी झाईजियांग के टीम को ज्वाइन कर लेता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है बैटल थ्रू द हेवन के नोवेल का नेक्स्ट पार्ट। अब जब सारे बंदे एक साथ अपने पावर्स को लेते हुए श्वेन के ऊपर हमला करते हैं, श्वेन अपने 11 पपेट्स को काफी स्पीडली बाहर निकालता है और वो 11 पपेट्स एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है बाकी 10 पपेट्स अपने पावर्स को स्काई डेमन पपेट के ऊपर थ्रो करने लगते हैं, जिसके चलते हमारा स्काई डेमन पपेट और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। अब इसी टाइम पर जियान बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर बोलता है, हुआंगजुआन तुम्हें अभी स्काई डेमन पपेट संभालेगा और मैं ये झाईजियांग से डील करता हूँ। और बाकी सभी के एक्सपर्ट को संभालने की जिम्मेदारी वो अपने बाकी के दोस्तों के ऊपर थमा देता है। अब इसी टाइम पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, क्यों ना झाईजियांग का सामना मैं करूँ, क्योंकि वो बुढ़ा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दरअसल मैं आपको बता दूं, लिटिल फेरी डॉक्टर श्वेन के ऊपर डाउट नहीं कर रही थी। वो दरअसल उससे पहले भी उसने झाईजियांग के पावर्स को महसूस किया है, क्योंकि जब लोग वो मास्टर याओलाओ को रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं, उस टाइम पर शोयान झाईजियांग के सामने सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था। भले ही शोयान ने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने बुद्ध लोटस एंगर को तैयार करके झाईजियांग को बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया था, लेकिन उस एक्सप्लोजन की वजह से शोयान को भी बहुत ही ज्यादा इंजरीज का सामना करना पड़ा था और उससे हील होने के लिए शोयान को पूरा का पूरा 1 साल का टाइम लगा था। ये सुनकर शोयान लिटिल फेरी डॉक्टर को स्माइल करते हुए बोलता है, रिलैक्स, एक 9 स्टार डाओहोंग और एक 1 स्टार डाओजुन, इन दोनों लेवल के अंदर बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है। हाँ, ये बात सही है, पहले झाईजियांग के सामने शोयान का बिल्कुल भी मैच नहीं था, लेकिन अभी के लिए अगर झाईजियांग शोयान को हराना चाहता है तो ये सिचुएशन उतना आसान नहीं होगा। अब शोयान के ये कॉन्फिडेंस को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर कुछ भी नहीं बोलती। अब ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, ठीक है फिर तुम केयरफुल रहना। अब लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी चारों तरफ की सिचुएशन को देखकर वहाँ से काफी स्पीडली भागते हुए दूर चली जाती है और उसके बॉडी से रिलीज होते हुए डाउकी की वजह से हेवन डेमन फिनिक्स स्टाइल और व्हीट लाइटिंग पैविलियन के एक्सपर्ट्स को रोक लिया था। लेकिन झाईजियांग और हुआंगजान को वो डाउकी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब इसी टाइम पर टिंगजान एक गहरी सांस लेते हुए बोलते हैं, शोयान अगर तुम उसका सामना ना कर पाओ तो मुझे सिर्फ एक आवाज दे देना, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। उसके बाद वो अपनी टेढ़ी नजर डालते हैं विंग जूजे की तरफ, जो कि हवा में चलते हुए आगे आ रहा था। अब इधर टिंगजान भी अपनी एक कदम आगे बढ़ाते हैं, जिसके चलते स्पेस डिस्ट्रॉय हो जाता है और दूसरे पाव बढ़ाते ही वो सीधे के सीधे विंग जूजे के सामने प्रेजेंट हो जाते हैं। अब इधर श्वेन जैसे ही अपनी चुटकी बजाता है, स्काई डेमन पपेट हवा को चिरते हुए काफी स्पीडली आगे बढ़ जाता है। अब स्काई डेमन पपेट हुआंगजुआन को ब्लॉक कर देता है। ये देखकर श्वेन भी थोड़ा सा थम जाता है। अब झाईजियांग अपने मनी मन सोचने लगता है कि श्वेन मेरे सामने एक चींटी के बराबर है और जब लास्ट टाइम ये मेरे सोल पैलेस के अंदर गया था उस टाइम पे मेरे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज थे, लेकिन जैसे कि हम सबको पता है एक हाथी को सिर्फ चींटी ही जमीन पर ला सकता है, वैसे ही ये श्वेन नाम का चींटी ने भी झाईजियांग जैसे हाथी को धूल चटा दिया था। और झाईजियांग ने कभी नहीं सोचा था ये छोटे बच्चे श्वेन की वजह से उसको अपना पूरा का पूरा हाथ गंवाना पड़ेगा। और ये सारी चीजों को याद करते हुए झाईजियांग श्वेन को बोलता है, लेकिन इस बार श्वेन मैं तुम्हें ज्यादा स्ट्रगल करने के लिए नहीं दूंगा। अब ये सुनकर श्वेन एक मिस्टीरियस स्माइल देते हुए बोलता है, ये डिसाइड करना तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। अब श्वेन इंस्टेंट ही अपने हैंड साइंस को चेंज करते हुए कुछ फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है। अब श्वेन वहीं पर 3 मिस्टीरियस स्काई चेंजेस को अप्लाई कर देता है और सीधे के सीधे उसके 3rd लेवल पर अपग्रेड हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है इंस्टेंट ही श्वेन का पावर्स 2 स्टार तक बढ़ जाते हैं। अब श्वेन पहुंच जाता है डाओजुन लेवल के 3rd स्टार पर, मतलब 9th लेवल के 3rd स्टार पर। और मैं आपको बता दूं, जब श्वेन डाओजुन लेवल पर था तब वो 3 मिस्टीरियस स्काई चेंजेस को इस्तेमाल करते हुए 5 स्टार तक अपग्रेड हो पाता था, लेकिन डाओजुन क्लास के हर एक स्टार पर बहुत ही ज्यादा पावर मिलता है, जिसको कि हम डाओहोंग
लेवल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब 8th लेवल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, जिसके चलते श्रेन भले ही ये टेक्निक को बहुत बार प्रैक्टिस करके पूरे तरीके से ये टेक्निक के साथ फैमिलियर कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद हेवनली फ्लेम को इस्तेमाल करते हुए उसके डाउ की सिर्फ 2 स्टार तक इंक्रीज होता है। और ये सारी चीजों को देखकर श्रेन बहुत ही ज्यादा मायूस होकर बोलता है, मैं जितना ज्यादा पावरफुल होता जाऊंगा 3 मिस्टीरियस स्काई फायर चेंजेस का मेरे ऊपर इफेक्ट भी कम होता जाएगा। और श्रेन के ये 3 मिस्टीरियस चेंजेस की टेक्निक को देखकर टेंजन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं 3 मिस्टीरियस स्काई फायर चेंज। लगता है ये टेक्निक श्रेन के लिए एक टेलर मेड है, क्योंकि उनको पता है भले ही ये टेक्निक उनके क्लैन की हो, लेकिन उनके क्लैन के अगर कोई भी बंदा ये 3 मिस्टीरियस चेंजेस को अपने ऊपर अप्लाई करेगा तो इस स्ट्रेंथ में उसका सिर्फ 1 स्टार ही इंक्रीज होगा। लेकिन बर्निंग फ्लेम वैली की ये सीक्रेट टेक्निक जब श्रेन के हाथ में है तब वो इतना ज्यादा मैजिकल इफेक्ट दिखा रही है, और ऐसा रिजल्ट बर्निंग फ्लेम वैली के हिस्ट्री में शायद ही किसी ने अचीव किया हो। और मैं आपको बता दूं, अगर टेंजन को ये पता चलेगा 2 स्टार को अनलॉक करने के बावजूद श्रेन ये रिजल्ट से बहुत ही ज्यादा अनसेटिस्फाइड है, तो वो खुद ही खुद को दे मारेंगे, क्योंकि पूरे द्वीकी कॉन्टिनेंट में सिर्फ शायद श्रेन ही ऐसा है जो 3 मिस्टीरियस स्काई टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए अपनी 1000 क्लास की स्ट्रेंथ को 2 स्टार से इंक्रीज कर पाया है। अब सीन चेंज हो आता है श्रेन के ऊपर, भले ही वो ये रिजल्ट से डिससेटिस्फाइड फील कर रहा हो, फिर भी श्रेन बोलता है ठीक है मैं इसे काम चला लूंगा। अब जब श्रेन अपने हाथों को मूव करता है उसको फील होता है वो बड़ी आसानी से ये पूरे आसमान को चिर सकता है। अब श्रेन के पावर्स को चेंज होते हुए देखकर झाईजांग बोलता है बर्निंग फ्लेम वैली की 3 मिस्टीरियस स्काई चेंजेस, इसको इस्तेमाल करने के बावजूद श्रेन तुम सिर्फ डाउजन के 3rd लेवल पर ही पहुँचे हो, मैं अभी भी तुम्हें रद्दी भर का भाव नहीं दे सकता। और मैं आपको बता दूं, भले ही झाईजांग ये सारी फालतू की बातें फेंक रहा हो, लेकिन उसके दिल में श्रेन को लेकर बहुत ही बड़ा डर बैठ गया है। अब झाईजांग अपने एक ही हाथ से बहुत सारे सोल चेन्स को रिलीज करता है और वो उस सारे चेन्स को श्रेन की तरफ थ्रो कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है वो सारे सोल चेन्स श्रेन के चारों तरफ अजीब तरीके से घूमने लगते हैं, जिसके चलते श्रेन के चारों तरफ एक ब्लैक कलर का मिस्टीरियस फॉग मंडराने लगता है। अब ये देखकर श्रेन बिल्कुल भी नहीं डरता, उल्टा वो झाईजांग को बोलता है ये फालतू के मामूली ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं देने वाले, जिसके चलते श्रेन अब काफी स्पीडली एक ही सेकंड में झाईजांग के पीछे उसके सर के पास प्रेजेंट हो जाता है। अब श्रेन बिना कुछ सोचे समझे अपने पावरफुल तलवार को झाईजांग के सर के ऊपर थ्रो कर देता है, वो भी फ्लेम फ्लिटिंग सुनामी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए। अब ये देखकर झाईजांग अपने हाथ से और 10-12 सोल चेन्स को निकालकर अपने सर को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर एक ज्वाला बना देता है। अब श्रेन के अटैक जब वो सारे सोल चेन से टकराता है, श्रेन एक कदम पीछे लेता है। अब ये देखकर झाईजांग बोलता है तुमने अपने अंदर बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट ले आया है, लेकिन फिर भी तुम मेरे बराबर के नहीं हुए हो, मजा नहीं आया। अब झाईजांग स्माइल करते हुए बोलता है इस बारी तुम्हें स्ट्रगल करने का मौका मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये बोलते ही वो पागलों की तरह हंसने लगता है। अब वो श्रेन के ऊपर ग्रेट स्टार हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ये देखकर श्रेन महसूस करने लगता है कि उसके आसपास की स्पेस डिस्ट्रॉय होने लगा है। अब श्रेन देखता है वो जिस जगह पर था उसके आसपास उसे सिर्फ तार ही तारे दिखाई दे रहे होते हैं, और ये देखकर झाईजांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है मन ही मन। अब वो दूर ही खड़े होकर श्रेन की तरफ अपने हाथों को बढ़ाने लगता है, और उसके बाद वो अपने हाथ को एकदम से रंच कर लेता है और वो हैंड काफी स्पीडली श्रेन की तरफ जाने लगता है, और जहाँ जहाँ से ये पावरफुल हैंड पास कर रहा था वो पूरा का पूरा स्पेस फटता जा रहा था। और अब बाकी के एक्सपर्ट्स स्टार स्पेस अपीयर होते हुए देख बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब श्रेन अपने हैंड सिंबल को बनाते हुए ओपन माउंटिंग स्किल, माउंटेन स्प्लिटिंग स्किल और ओवरटर्निंग लैंड स्किल को एक साथ मर्ज कर देता है, और उसके ऊपर मर्ज करता है स्काई बेयरिंग स्किल को। और ये सारे स्किल्स को मर्ज करते हुए श्रेन क्रिएट करता है गॉड सील स्किल, फोर्स सील टेक्निक को। और मैं आपको बता दूं श्रेन का ये टेक्निक टियान क्लास के टेक्निक से कम नहीं है। अब थोड़े टाइम के बाद श्रेन अपने वो पावरफुल शील्ड को झाईजांग के ऊपर थ्रो कर देता है, और जैसे ही वो टेक्निक झाईजांग के वो बड़े से पाम के सामने प्रेजेंट हो जाता है, झाईजांग का पसीने छूटने लगते हैं। लेकिन फिर भी झाईजांग का उसके खुद के ऊपर इतना भरोसा था कि वो श्रेन के टेक्निक को जरूर झेल पाएगा, क्योंकि उसके सामने सिर्फ बुद्ध लोटस एंगर ही पावरफुल था, बाकी उसने श्रेन के पावरफुल टेक्निक को तो देखा ही नहीं था, जिसके चलते उसको लगता है श्रेन के सारे टेक्निक पानी कम है। अब जैसे ही श्रेन और झाईजांग के वो पावरफुल टेक्निक आपस में टकराते हैं, आसपास के लोग उस साउंड को बियर नहीं कर पाते और आसपास की स्पेस एकदम से एक्सप्लोड हो जाता है। और एंड में हमें दिखाया जाता है श्रेन का वो पावरफुल टेक्निक काफी इजीली झाईजांग के डेंस नेट स्टार हैंड टेक्निक को फोर्सफुली डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ये मोमेंट पर उसे फाइनली लगने लगा था कि उसके लिए चीजें बहुत ज्यादा ट्रबलसम है। अब इसी टाइम पर झाईजांग बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है ये लड़के ने अभी अभी डाउजन पर ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन उसके बावजूद ये ऑलरेडी इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है? अगर इसे ऐसे ही कंटिन्यूअसली ग्रो होने का मौका दिया जाए तो कुछ समय के बाद मैं भी इसके सामने रद्दी बराबर भी नहीं होऊंगा। अब इसी टाइम पर झाईजांग कुछ सोचते हुए काफी गुस्से में अपने बहुत सारी सोल चेन्स को हवा में लहराने लगता है, और कुछ ही सेकंड में वो सोल चेन एक बड़ा सा हैंड का रूप ले लेता है। अब वो अपनी पावरफुल मेटालिक हैंड को सीधे के सीधे श्रेन के ऊपर थ्रो कर देता है। अब श्रेन जैसे तैसे करके फोर्सफुली वो अटैक को रिसीव करता है, जिसके चलते उसके मुंह से फ्रेश खून निकलने लगते हैं। अब श्रेन धीरे धीरे खिसकते हुए पीछे जाने लगता है, क्योंकि हमें तो पता है झाईजांग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, भले ही
हमारा शोयान उसके सामने कम नहीं है, लेकिन झाईजांग इस बारी श्रेन को मारना चाहता था। अब श्रेन को पीछे जाते हुए देख झाईजांग हंसने लगता है। अब वो काफी स्पीडली पलक झपकते ही श्रेन के सामने प्रेजेंट हो जाता है और श्रेन इधर झाईजांग को अपना पीछा करते हुए देख वो अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को इस्तेमाल करते हुए काफी स्पीडली वहाँ से भागने लगता है। अब ये देखकर झाईजांग बोलता है, तुम्हारा 3000 लाइटनिंग मूवमेंट मेरी इल्यूजनरी घोस्ट एबिलिटी के सामने कुछ भी नहीं है, ना ही तुम उसको मेरे टेक्निक के साथ कंपेयर कर सकते हो। अब श्रेन अपने सर से लेके एड़ी तक का जोर लगा देता है वहाँ से भागने के लिए, लेकिन उसके बावजूद झाईजांग उसके पीछे एक ही सेकंड में प्रेजेंट हो जाता है। और ये देखकर झाईजांग हंसने लगता है और अपने मन ही मन बात करता है, मैंने आज तक मेरे से कम लेवल के बंदूक के ऊपर कभी भी मेरा ये पावरफुल टेक्निक को इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आज मुझे ये पिंदी सा बच्चा श्रेन के सामने ये पावरफुल टेक्निक को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अब झाईजांग बैक टू बैक श्रेन के ऊपर हमला करने लगता है और आसपास का सिचुएशन ऐसा बन जाता है कि लोगों को लगने लगता है श्रेन शायद झाईजांग के हाथों से बस हारने ही वाला है, लेकिन श्रेन झाईजांग के हर एक बार को रिसीव करने के बाद बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करता। अब उसके बाद श्रेन के चारों तरफ उसका 3000 बर्निंग फ्लेम का ऑरा घूमने लगता है, जिसकी वजह से श्रेन इंटरनली हील होने लगता है। लेकिन ये प्रोसेस के अंदर श्रेन को बहुत ही ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ रहा था और जब जब झाईजांग श्रेन की बॉडी के पास टकराता है, श्रेन अपनी पावरफुल वार को झाईजांग के ऊपर थ्रो कर देता है और इसे यूनिक और आइकॉनिक बैटल को देखकर बाकी के प्रेजेंट हुए एक्सपर्ट्स बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। अब झाईजांग अपने सामने श्रेन को धीरे धीरे रिकवरी होता हुआ देख उसको भी टेंशन होने लगता है, क्योंकि उसको सही से पता है श्रेन कैसा है, वो कैसे पावर्स को पोजेस करता है अपने बॉडी के अंदर। और उधर श्रेन भी इतना ज्यादा घायल होने के बावजूद पीछे हटने का नाम ही नहीं लेता। और ये सारी सीन को देखकर दूर से टाइगर बिस्ट उल्फ बिस्ट को बोलता है, अरे बाप रे बाप, ये बंदे के पास तो 3000 बर्निंग फ्लेम है, जिसके चलते ये इंटरनली अपने सारे चोटों को हिल कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा हम इसे वार तो करेंगे और ये घायल भी होगा, लेकिन उसके बावजूद ये अपने आप ही खुद को हिल कर पाएगा। लेकिन उस टाइम पर उसके सामने हम लोग बहुत ही गंदे तरीके से इंजर्ड होंगे, जिसके चलते ये हील होने के बाद हमको वार कर देगा। और सचमुच जैसे ही श्रेन के बॉडी में कोई भी चोट लगता था, श्रेन का 3000 बर्निंग फ्लेम काफी स्पीडली उसको हिल करने लग जाता था। अब देखते देखते झाईजांग अपनी तरफ से अटैक करना बंद कर देता है। और मैं आपको बता दूं, 3000 बर्निंग फ्लेम को श्रेन के बॉडी के ऊपर हिल करने के लिए श्रेन के डाव की पावर को 3000 बर्निंग फ्लेम को देना पड़ता है। लेकिन तब से अब तक श्रेन इतना ज्यादा अपने डाव की पावर को इस्तेमाल करते हुए देख झाईजांग भी हार मान जाता है, क्योंकि उसको लग रहा था श्रेन के पास शायद डाउकी की कोई कमी ही नहीं है, नहीं तो अब तक मेरे सामने ये बंदा लड़खड़ा चुका होता और मुझे शायद अब वो लास्ट टेक्निक को इसके ऊपर थ्रो करना ही होगा, जिसके चलते ये मेरे एक ही अटैक से मर पाएगा। अब वो इंस्टेंट ही सबके सामने से डिसअपीयर हो जाता है। अब श्रेन जो कि बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था, वो अपनी आंखों से झाईजांग को देखने लगता है, लेकिन इंस्टेंट ही झाईजांग को अपनी आंखों के सामने से डिसअपीयर होते हुए देख स्माइल करते हुए एक गहरी सांस लेता है और बोलता है कि लगता है ये डाउकी का ऑब्जर्वेशन कुछ ज्यादा ही खतरनाक है और अगर मैं इसी तरीके से कंटिन्यूअसली 3000 बर्निंग फ्लेम की हीलिंग से खुद को हिल करता रहूंगा तो शायद मैं ही हार जाऊंगा। अब इंस्टेंट ही श्रेन वहीं पर अपने पेट से विंग्स को ओपन कर देता है और ये विंग्स होते हैं फोनिक्स डेमन ट्राइब का, जिसके चलते श्रेन के बॉडी के अंदर जो पेन हो रहा था वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है खाली आसमानों में झाईजांग प्रेजेंट हो जाता है, लेकिन अपने सामने झाईजांग को देखकर श्रेन काफी स्पीडली झाईजांग के सामने जाता है और इंस्टेंट ही उसके पीछे प्रेजेंट होकर उसको एक पावरफुल वार करता है। और श्रेन के ये इंक्रीज होता हुआ स्पीड को देखकर झाईजांग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब उस श्रेन के बॉडी में फोनिक्स विंग्स को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उधर श्रेन हंसते हुए बोलता है, चल बुढ़े, अब तू मेरा और एक पावर लोटस को रिसीव कर। अब उसके बाद श्रेन अपने 3 हेवनली फ्लेम को बाहर निकालता है। अब वो जल्दी से ही अपने 3000 एंगर बुद्ध लोटस को प्रिपेयर करने लगता है और ये चीज को दोबारा से अपने आंखों के सामने देख झाईजांग के पैर की शमीन खिसक जाती है, जिसके चलते वो काफी स्पीडली श्रेन की तरफ जाने लगता है। ये देखकर श्रेन हंसते हुए बोलता है, तुम्हारी ये डाउ की स्पीड बहुत ही ज्यादा इनसफिशिएंट है। अब श्रेन अपने विंग्स को फ्लिप करते हुए पीछे जाने लगता है। अब इसी टाइम पर श्रेन को एक आवाज सुनाई देता है जो बोलता है, अगर झाईजांग का पावर इनसफिशिएंट है तो मैं तुम दोनों के बीच में आ जाता हूँ। ये सुनकर श्रेन एकदम से सरप्राइज हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है स्पेस में 2 फिगर अपीयर हो जाते हैं। अब श्रेन नजर देता है वो दोनों पावरफुल बंदों के पीछे 2 बड़े बड़े फोनिक्स टाइप के विंग्स होते हैं। अब ये देखकर श्रेन भी थोड़ा बहुत तो मायूस हो ही जाता है, लेकिन उन दोनों को वहाँ पे प्रेजेंट हुए देखकर फेंग क्विंगर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और मैं आपको बता दूं ये दोनों एल्डर्स के पावर होते हैं डाउजन के 5th स्टार पर। अब श्रेन अपने मनी मन बात करने लगता है कि क्या ये दोनों हेवन डिवन फिनिक्स टाइप से आए हैं। अब वो हेवन डिवन फिनिक्स के एक एल्डर श्रेन के तरफ देखते हुए बोलते हैं, तुम्हारे पास जो विंग्स है वो है हमारे हेवन डिवन फिनिक्स टाइप के। लड़के तो सच में बहुत ही ज्यादा ब्रेव है। अब इसी टाइम पर हेवन डिवन फिनिक्स टाइप का दूसरा एल्डर बोलता है, ये लड़के को यहीं पर हम कैप्चर कर देते हैं और इसको यहीं पर मार देते हैं और पनिशमेंट के तौर पर इसके बोन विंग्स को हम अपने साथ ले जाएंगे और इस जैसे बंदे को बिल्कुल ही गंदे तरीके का पनिशमेंट देना चाहिए, नहीं तो इन फ्यूचर हमारे ट्राइब से कौन ही डरेगा। अब वो अपने बारे में इससे फालतू के डिसीजंस को सुनकर श्रेन हंसने लगता है और वो काफी स्पीडली अपने 3000 बुद्ध लोटस एंगर को प्रिपेयर करने लगता है। अब श्रेन के हाथ में इतना ज्यादा पावरफुल ग्रीन लोटस को देखकर अभी अभी प्रेजेंट हुए हेवन डेमन फिनिक्स के 2 एल्डर्स भी सरप्राइज हो जाते हैं। अब
अब ये देखकर झाईजांग अभी अभी प्रेजेंट हुए फोनिक्स ट्राइब के एल्डर्स को रिमाइंड करता है कि मैं आपको बता दूं, ये फायर लोटस 3 तरीके की हेवनली फ्लेम की मर्जिंग पावर्स है। आप इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। ये सुनकर वो दोनों एल्डर काफी सीरियस मूड पर आ जाते हैं। अब श्वेन अपने 3000 एंगर बुद्धा लोटस को हवा में थ्रो करते हुए एक चुटकी बजाता है, जिसके चलते वो लोटस काफी स्पीडली वो दो बुड्ढों की तरफ जाता है, जिसके चलते वो दोनों अपनी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए पीछे जाने लगते हैं। अब वो दोनों ही अपने पावर से अपने सर के ऊपर एक विंग को क्रिएट कर देते हैं। ये देखकर श्वेन मन ही मन हंसने लगता है। अब इसी टाइम पर वो अपने 3000 एंगर बुद्धा लोटस को एक्सप्लोड कर देता है, जिसके चलते वो पूरा का पूरा रोमेंस हिल जाता है। अब ये देखकर वो दोनों ही फोनिक्स ट्राइब के एल्डर्स अपने हैंड साइन को चेंज करते हुए एक बड़े से बेल को क्रिएट कर देते हैं, जिसने की वो बड़े से 3000 एंगर बुद्धा लोटस को अपने बॉडी के अंदर ब्लॉक कर दिया होता है। लेकिन धीरे धीरे करके वो बेल के बॉडी के अंदर क्रैक्स बढ़ने लगते हैं। ये देखकर फोनिक्स ट्राइब के दोनों एल्डर एक दूसरे को घूरने लगते हैं, क्योंकि उनके सामने वाले के सिचुएशन को उन्होंने कभी सोचा नहीं था, ना ही वो ये सीन को भरोसा कर पा रहे हैं। और वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं, ये लड़का बहुत ही ज्यादा अजीब है। और जबकि हम दो डाउजुन के 5 स्टार के बंदों के पावर से डाउजुन का दूसरा 5 स्टार बंदा पूरा का पूरा सरप्राइज हो सकता है, ये बंदा जो कि डाउजुन लेवल के 3rd स्टार पर है, वो कैसे हमसे जीत रहा है। ये देखकर वो दोनों बुड्ढे अब अपने और भी ज्यादा पावर्स को थ्रो करने लगते हैं अपने बिल के ऊपर, जिसके चलते वो बिल की चमक बढ़ जाती है और उसके ऊपर जो भी क्रैक लाइन आए थे वो रिपेयर होने लगता है। अब ये चीज जब श्वेन देखता है, श्वेन सीधे के सीधे वहीं पर ही उसके 3000 बुद्धा लोटस एंगर को एक्सप्लोड कर देता है, जिसके चलते जैसे ही वो फायर लोटस एक्सप्लोड होता है वो बेल कांपने लगता है। और अपनी आंखों के सामने अपने फोनिक्स बेल को कांपते हुए देख वो दोनों ही फोनिक्स ट्राइब के एल्डर्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन इसी टाइम पर वो देखते हैं उनके सामने उनका फोनिक्स बेल एक्सप्लोड हो जाता है, जिसके चलते वो दोनों ही फोनिक्स ट्राइब के एल्डर बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। अब वो दोनों एल्डर पीछे खिसकते हुए अपने एक एक हाथ को पीछे छुपाते हुए दोबारा से अपने वो फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगते हैं। और ये देखकर झाईजांग काफी दूर खड़े होकर मुस्कुरा रहा था। अब श्वेन जब देखने लगता है कि वो फोनिक्स बेल अब धीरे धीरे रिकवरी होकर दोबारा से उसके 3000 बुद्धा लोटस एंगर को अपने अंदर स्टोर कर रहा है, वो भी थोड़े टाइम के लिए डर जाता है। तो श्वेन वो दोनों ही फोनिक्स ट्राइब के एल्डर को देखते हुए बोलता है, तो तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्योंकि तुम धीरे धीरे मुझसे हार रहे हो। ये सुनकर वो दोनों ही एल्डर एकदम से सरप्राइज होते हुए बोलते हैं, पिंदी बच्चा, तू अपने आप को हमारे हवाले कर दे, जिसके चलते हम तुझे हमारे हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब वापस ले जा सकते हैं। हम फालतू में तेरे ऊपर अपनी फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। आज तू हमारे सामने से नहीं बच सकता। और जैसे ही ये दोनों बुड्ढे इसे श्वेन के साथ बात करते हैं, अब एक एक करके श्वेन के सारे दोस्त उसके पीछे प्रेजेंट हो जाते हैं। अब इसी टाइम पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, हमें घेर लिया गया है। ये सुनकर श्वेन समझ जाता है ये सिचुएशन उनके हाथ से बाहर जा रहा है। अब श्वेन जब अपनी चारों तरफ की नजारे को देखता है, वो जान पाता है उसके चारों तरफ करीब करीब 100 बंदों ने इसको घेर लिया है। अब ये देखकर श्वेन बोलता है, ये हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब हमें थोड़ा ज्यादा ही सीरियसली ले रहा है। अगर इनके लाइनअप में ये दो बुड्ढों को भी ऐड कर दिया जाए तो इनके तरफ 3 5 स्टार डाउजुन है। अब हुआंगजुआन भी आसमान में आके श्वेन के सामने प्रेजेंट होकर हंसते हुए बोलता है, श्वेन तुम हमारे ओरिजिन फ्रूट को हमें वापस कर दो, तो शायद ऐसा हो सकता है हम तुम्हारे सारे दोस्तों को यहाँ से जाने दे सकते हैं, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सारे दोस्तों को हम मार देंगे और वो सारी चीजों का रिस्पॉन्सिबल तुम हो गई। ये सुनकर हमारी छोटी सी जान बोलती है, हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब थोड़ा ज्यादा ही खुद को सुपीरियर समझ रहा है। अब ये सुनकर हुआंगजुआन की आंखें एकदम सी सरप्राइज हो जाता है। अब वो जियान को देखते हुए बोलता है, इंसेंट बॉय ड्रैगन, हम तुम्हें बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं करना चाहते, लेकिन ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट के लिए हमारी हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला। अब ये सुनकर जियान हुई भी काफी गुस्से में श्वेन को बोलते हैं, हमें अब क्या करना चाहिए, हमारा सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बदतर लग रहा है। अब अपने आसपास के सिचुएशन को देखकर श्वेन अपनी मनी मन बात करता है, अगर ये फोनिक्स ट्राइब के बंदे मुझे वो लिमिट तक फोर्स करेंगे तो मैं दोबारा अपना इनहेलेशन लोटस का यूज करूंगा, लेकिन उसके बाद मैं बहुत ही ज्यादा वीक हो जाऊंगा। लेकिन अभी के लिए इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब जियान समझ जाती है श्वेन क्या करने वाला है, तो वो अपने एकदम से नटखटी आवाज में बोलती है, तुम इन सबको मेरे ऊपर छोड़ दो। अब उसके हाथों में जो ड्रैगन टाटू था वो एकदम से मूवमेंट करने लगता है। अब दोबारा से वो ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिनल फ्रूट स्लोली अपीयर हुआ था, जिस चीज को लेकर जियान एक खाली स्पेस में प्रेजेंट हो जाती है। अब जियान चिल्लाते हुए बोलती है, ये देखो मेरे हाथ में ड्रैगन फिनिक्स ट्राइब का ओरिजिनल फ्रूट है, अगर तुम में उतना दम है तो मेरे हाथ से ले लो। अब ये सुनकर हेवन फोनिक्स ट्राइब के 3 एल्डर्स अपने साथ बात करते हैं, ये तो ड्रैगन बॉय ट्राइब का एक बच्चा है, इसको क्या लगता है हम इससे डरेंगे, जिसके चलते वो तीनों काफी स्पीडली जियान की तरफ जाने लगते हैं। अब इसी टाइम पर हुआंगजुआन काफी स्पीडली जियान की तरफ जाते हुए बोलता है, ये ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट अगर हमें मिल गया, हमारे ब्लड लाइन में एक सुप्रीम मैजिकल बीस्ट की ब्लड लाइन क्रिएट होगी। इस तरीके की ब्लड लाइन इंसेट बॉय ड्रैगन ब्लड लाइन से भी और भी ज्यादा ताकतवर होगी, और ये ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिनल फ्रूट हमारे हेवन डेवन फिनिक्स का है। और ये बोलते ही जैसे वो फ्रूट को लेने की कोशिश करता है, जियान के साइड में एक बड़ा सा पोर्टल क्रिएट हो जाता है और वो पोर्टल में से पावरफुल फिगर बाहर आता है और वो फिगर जस्ट सबके सामने अपीयर ही हुआ था। सबको अपने आसपास एक एक्सट्रीमली पावरफुल ऑरा का महसूस होता है और ये प्रेशर को महसूस करके फिनिक्स ट्राइब के सारे एल्डर्स की फेस के एक्सप्रेशन
उतर जाते हैं। अब वो मिस्टीरियस ह्यूमन फिगर सबके सामने आते हुए बोलता है, क्या हमारे एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के मेंबर को तुम्हारे जैसे बंदे टच भी कर सकते हैं? ऑफ कोर्स ये तो हमें भी पता है, हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के पास वो औकात नहीं है। अब आगे के पार्ट को देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि वीडियो तो कल आने वाला है। और ये वाले एपिसोड आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।